नमस्ते एंड वेलकम टू यू ऑल इंडिया अफेयर्स। मैं हूं विकास। नाउ इस वीडियो में हम लोग आज के 3 सबसे बड़े जियोपॉलिटिक्स अपडेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों आज 7 सितंबर है और आज रात से दिल्ली पूरी तरह से बंद हो जाएगी क्योंकि 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। G20 समिट पर गाइडलाइंस भी जारी की गई थी। इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला हुआ है। G20 लीडर्स जो इंडिया में आने वाले हैं उसमें ऋषि सुनक भी हैं जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडियन ओरिजिन से हैं। तो जो भी रिलेटिव है ऋषि सुनक के इंडिया में वो उनके आने उनसे मिलने की बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ऋषि सुनक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार इंडिया आ रहे हैं। इस दौरान इंडिया यूके में एक फ्री ट्रेड डील हुआ है। ऋषि सुनक ने कहा कि इंडिया इंडिस्पेंसेबल पार्टनर है यूके का। बिना इंडियन ट्रेड के यूके भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांस नहीं हो सकता है क्योंकि गाइस इंडिया यूके का बायलैटरल जो ट्रेड है वो $20.36 बिलियन है पर ईयर। ऋषि सुनक चाहते हैं कि यूके की जो सर्विस सेंटर है उसको इंडिया में एंट्री मिल जाए। जाहिर सी बात है कि वो अपने देश के फायदे के बारे में सोचेंगे। तो ये चीज आगे देखने को मिलेगा कि यूके इंडिया डील में क्या बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। नाउ हमारा अगला करंट जियोपॉलिटिकल बिग अपडेट है पाकिस्तान को लेकर। इंडिया वर्सेस भारत, इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक और कंट्रोवर्सी देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि भारत इंडिया का नाम हटा दे और पाकिस्तान अपने देश का नाम इंडिया रख ले। और ये आज नहीं, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना था तब अंग्रेजों ने भारत को इंडिया का नाम दिया था। उस टाइम जो पाकिस्तान के पीएम थे जिन्ना, उन्होंने माउंटबेटन को लेटर लिखा था कि भारत को इंडिया का नाम न रखकर हिंदुस्तान का नाम दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जिन्ना अपने देश का नाम इंडिया रखना चाहते थे। और इसके पीछे का एक बड़ा रीजन ये था कि इंडिया, ये जो वर्ड है ये इंडस नदी से बना है जो तिब्बत से निकलकर पाकिस्तान होते हुए महासागर में जाके मिलती है। तो गाइस इंडस नदी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में बहता है, इसलिए पाकिस्तान इंडिया को क्लेम करना चाहता है। नाउ आज के डेट में इस टॉपिक को पाकिस्तान और वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रही है कि भारत अगर इंडिया को ऑफिशियली हटा देता है और दुनिया को कहता है कि हमारे देश का जो ऑफिशियल नाम है वो भारत रहेगा, इंडिया नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान चाहता है कि तब वो UN लेवल पर क्लेम करेगा कि वो अपने देश का नाम इंडिया रख ले। बाकी आगे उसका क्या विचार है ये पाकिस्तान जाने। लेकिन गाइस अगर ऐसा होता है तो ये चीज़ बहुत गलत होगा क्योंकि गाइस इंडिया और भारत ये दोनों नाम हमारे देश का है और हमारे देश का ही रहना चाहिए। और हमारे देश के S जयशंकर साहब ने भी कहा कि भारत और इंडिया ये दोनों हमारे देश का नाम है और हमारे देश का नाम ही रहेगा। बस ऑफिशियली हम इसे भारत बुलाएंगे क्योंकि भारत बोलने से अपनापन का एहसास होता है। आप ये क्लिप देखिए। इंडिया दैट इज भारत, इट इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। प्लीज आई वुड इनवाइट एवरीबॉडी टू रीड इट। When you say Bharat, in a sense, a meaning and a understanding and a connotation that comes with it, and that is reflected in our constitution as well. For those who, have feel that we should be stuck in 1983, I'm sorry, the country has moved on. We are in 2023. This is a different government. It's a different era. It's a different thought process. नाउ हमारा अगला करंट बिग जियोपॉलिटिक्स अपडेट है इंडिया बीट्स US, चाइना एंड जर्मनी इन स्टॉक मार्केट। जी हाँ गाइस, पिछले 10 सालों का रिपोर्ट सामने आया है। आप अपने स्क्रीन पर जो डाटा देख रहे हैं ये उन देशों के स्टॉक मार्केट का डाटा है कि किस स्टॉक मार्केट से पिछले 10 सालों में कितना रिटर्न आया है। इसमें इंडिया नंबर 1 पर है, लेकिन इसके पीछे गहरी सच्चाई छुपी है कि इसका भारत के आम आदमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। स्टॉक रिटर्न के मामले में भारत आगे है, लेकिन इसका फायदा हमारे देश के लोगों को कितना हो रहा है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिपोर्ट देखा जाए तो इसका फायदा भारत के आम नागरिकों को बिल्कुल नहीं हो रहा है बहुत कम। आइए जानते हैं कैसे। देखिए गाइस, भारत एक ऐसा देश है जहां दुनिया भर के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन इंडियन लोग बहुत कम स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। भारत भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है, लेकिन इसका फायदा इंडियन लोग नहीं उठा पाते हैं क्योंकि इंडिया में हार्डली से हार्डली 3 से 4-5% लोग ही ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। वहीं USA में 55% लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी कि उनकी आधी जनसंख्या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाती है। वहीं अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो वहां पर 33% लोग ऐसे हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं और चाइना में 13% लोग। 13% भी काफी बड़ा अमाउंट है चाइना के जनसंख्या के हिसाब से। वर्ल्ड रिपोर्ट बताती है कि इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिक्योर करने वाला देश है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड यह बताती है कि 2022 में $49.3 बिलियन का FDI भारत में आया था, मतलब लगभग $50 बिलियन का FDI भारत में आया था। वहीं अगर पूरे एशिया में देखा जाए तो कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है। लेकिन गाइस इसका फायदा भारतीय लोगों को नहीं हुआ है, इसका फायदा विदेशी लोग ही उठा रहे हैं क्योंकि इंडियन लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। गाइस पूरी दुनिया आज ये जानती है कि भारत एक ग्रोइंग कंट्री है। अगर हम अपना पैसा भारत में लगाएंगे तो वो ग्रो करेगा और इसीलिए भारत में इतना ज़्यादा FDI आ रहा है।
और वो लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन भारत के जो नौजवान हैं वो रील्स देखने और शेयर करने में बिजी हैं। नाउ जाते जाते आपसे एक सवाल है, कौन से ऐसे 2 कंट्री हैं जो G20 समिट में इंडिया भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया था। एंड आई होप कि गाइस आपको ये जानकारी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।